हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फीयर के बारे में। और स्फीयर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी एमटीएस के लिए, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये है स्फीयर। एक बार इंक ले लेते हैं यहाँ से। ओके, आज हम बात करेंगे स्फीयर के बारे में। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, स्फीयर है। और यहाँ पे जो स्फीयर है इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर में क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें जो स्फीयर होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 4 पाई r² होता है, ठीक है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें यानी कि आयतन की बात करें तो वो कितना होता है, 4/3 पाई r³ तो ये हमने स्फीयर के बारे में ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। और वॉल्यूम कितना होता है, या आयतन कह सकते हैं वॉल्यूम को, तो 4/3 पाई r³ ओके। जब इसको हम दो पार्ट से ब्रेक कर देते हैं किसी स्फीयर को, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई r²। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका अलग होता है 3 पाई r²। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। अब इनका हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये देखो, कुछ स्फीयर की शेप दी हुई है ताकि आपको ये एनालाइज हो सके कि भाई ये स्फीयर होते हैं। ये देखो, बॉल है, फुटबॉल है, बास्केट। ये चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन ने बोला है, लेट ए एंड बी आर द टू सॉलिड स्फीयर सच दैट द सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% मोर देन द ए, द वॉल्यूम ऑफ ए इज k% लोअर देन बी। मान लेते हैं यहाँ पे हमने स्फीयर ए लिया है, ये स्फीयर बी है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो स्फीयर बी है वो ए से 300% मोर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका एरिया, थर्ड सरफेस एरिया जो स्फीयर ए है इसका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अगर कर्ड सरफेस एरिया 1:4 का रेशियो है इनके अंदर, तो रेडियस में का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे हम। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1। और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे इनके, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब 8। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी से कितना कम है। ये जो वॉल्यूम ऑफ ए है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी से कितना कम है, तो ये आ जाएगा 7 कम है। इससे कम है 8 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 87.5% सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए है वो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब कम है स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे देखो क्या बोला है। इससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। मान लेते हैं जैसे ये एक स्फीयर लेते हैं हम। हमने इससे पहले पढ़ा कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का वो कितना होता है, 4 पाई r², ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, वो बढ़ जाएगा कितने से, 2 पाई r² से। अगर हम कहें कि भाई इसमें हमने एक कट और लगा दिया अलोंग इट्स एक्सिस, तो 2 पाई r² और ऐड हो जाएगा इसमें। जितने कट लगेंगे उतने 2 पाई r² ऐड होते जाएंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स बाय 4 कट्स, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। अब यहाँ पे कितने कट लगे हैं, 4 कट लगे हैं।
एक कट के लिए हमने देखा कि 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो रहा था, 2 कट के लिए एक और 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से 4 कट के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 कट के लिए कितना, एक कट के लिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 कट के लिए कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया आया है ये सभी पार्ट्स का आया है, कितने 8 पार्ट का, जो 8 पार्ट्स है उन सभी का जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है 12 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। ये सभी पार्ट्स का जो है टोटल सरफेस एरिया है, तो प्रत्येक पार्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12/8 इंटू 22/7 प्लस 28 इंटू 28। सोल्व करेंगे अब 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 2 11 ज़ा 22। ये कितना आ जाएगा 12 8 ज़ा 12 8 96, 9 12 दूनी 24 प्लस 9 33। जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3696। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3696। कितना आंसर आ गया हमारा 3696। ये क्या है, प्रत्येक पार्ट का वॉल्यूम है, नहीं टोटल सरफेस एरिया है। प्रत्येक पार्ट का जो क्या है सरफेस एरिया है ये 3696, 3696 रुपये, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sphere of maximum volume is cut in from the hemisphere. What will the ratio of the sphere to the remaining sphere? क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। ये हमने कोई हेमिस्फीयर लिया है और इसको हमने, इसमें से हमने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर को कट कर लिया है। अभी जो छोटे वाला स्फीयर है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इनका जो रेडियस का रेशियो है वो कितना हो जाएगा R1 R2। देखो जो छोटे वाले स्फीयर का जो डायमीटर है वो इस हेमिस्फीयर का क्या होगा, रेडियस होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो डायमीटर इसका जो रेडियस है, मान लेते हैं इस स्फीयर का रेडियस 1 है, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा वो 2 रेडियस। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 1:2। अगर इस हेमिस्फीयर को हम कंप्लीट स्फीयर बना देते हैं, अब देखो ये जो कंप्लीट स्फीयर बनाया हमने, कंप्लीट स्फीयर, इसका भी रेडियस कितना होगा 2 ही होगा। हेमिस्फीयर का 2 है तो हम कंप्लीट स्फीयर का भी कितना होगा 2 ही होगा। लेकिन जब इसके हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम जो स्फीयर, ये जो छोटे वाला स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। अब बड़े वाले स्फीयर की बात करते हैं, जब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8। तो अब ये देखो जो कंप्लीट स्फीयर है ये पूरा, इसका जो वॉल्यूम है कितना है 8 है। तो अगर इस ये बीच वाले पार्ट की बात करें, इतने वाले पार्ट की, इस पार्ट की, इस वाले पार्ट की, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4। और इस वाले पार्ट का भी कितना होगा 4। लेकिन जो ये स्फीयर काटा है हमने, इसका वॉल्यूम कितना है 1, कितना है 1। तो जो रिमेनिंग बच गया ये वाला, इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम 3। इस पूरे हेमिस्फीयर का 4 था और इसमें स्फीयर को काटा हमने, इसका वॉल्यूम 1 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द रिमेनिंग हेमिस्फीयर, तो ये कितना आ जाएगा 1:3। कैसे देखो, ये 1 है और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना है 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The diameter of a sphere is 5 times more than the second sphere.
The surface area of the first sphere is equal to the volume of the second sphere. Find the radius of the second sphere. तो यहाँ पे दो स्फीयर दिए हुए हैं, स्फीयर 1, स्फीयर 2। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो स्फीयर 1 है वो स्फीयर 2 के रेडियस से 5 टाइम्स ज़्यादा है। मान लेते हैं अगर ये रेडियस r है तो जो स्फीयर 1 है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6r। क्वेश्चन ने बोला है कि 5 टाइम्स मोर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो स्फीयर 1 है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है 4π6r स्फीयर वो बराबर है सेकेंड स्फीयर के वॉल्यूम के 4/3πr³ के। तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36r², और ये आ जाएगा r³/3। r² से ये कट जाएगा r², ये 3 इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा रेडियस 108 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि जो रेडियस है सेकेंड स्फीयर की वो कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 108 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid metal ball of radius 16 centimeter is cast into smaller balls each of radius 8 centimeter. Find the number of small balls. अब ये देखो भाई, कोई बड़ी बॉल थी स्फेरिकल शेप की जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, और इससे हमने छोटी छोटी बॉल्स बना दिए जिनका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा r1 और r2, बड़ी बॉल का और छोटी बॉल का रेशियो कितना आ जाएगा रेडियस का 2:1। कैसे, जब इसको काटेंगे तो ये 8 2 16 2 8 1 तो ये आ जाएगा रेडियस का रेशियो 2:1। तो इनके वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, 1 का क्यूब 1। अब ये देखो जो बड़ा स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है 8 है, तो छोटे स्फीयर होंगे इनका भी वॉल्यूम कितना होगा 8 होना चाहिए, लेकिन सभी का कितना है वॉल्यूम, प्रत्येक स्फीयर का कितना वॉल्यूम है 1 है। तो ऐसे ऐसे कितने स्फीयर होंगे कि वॉल्यूम 8 बन जाए, 8 होंगे ना, तो नंबर ऑफ स्फीयर यहाँ से आ जाएगा 8 आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।